शुरू करते हैं बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है हमारे पास फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स की बात करें तो सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब आता है। इसके अंदर आपको सेक्शन याद रखना है बेटा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। सेक्शन मत भूलना बिल्कुल भी, सेक्शन याद रखना है। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी याद रखना है, ठीक है। और पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी लर्न कर लेना, यही वाली छोड़ के मत जाना। पार्टनरशिप पूरी किताब है, एटलीस्ट डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए और एज इट इज लिख के आना अगर आ जाए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सभी लोग कर रहे होंगे या कोई एक कर रहा होगा जो सबके लिए एक्ट करेगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो 2 और मोर पर्सन्स, एटलीस्ट कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए जो मिलकर बिजनेस कर सके। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई नहीं करता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सावधान इंडिया याद रखना। पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ मिनिमम बताता है, मैक्सिमम नहीं बताता। वैसे मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 से 50। ये 50 कहां दिए गए हैं, कंपनीज एक्ट में, ठीक है। ये याद रखना, अगर एक नंबर में एमसीक्यू में आ जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, 50 होते हैं, वो कौन स्पेसिफाई करता है, पार्टनरशिप एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट, ठीक है। ये याद रहे। एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट करेंगे मिलजुल के तभी बिजनेस हो पाएगा। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी इलीगल बिजनेस को हम पार्टनरशिप नहीं बोलते। प्रॉफिट शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग के बिना पार्टनरशिप नहीं हो सकता। एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए। एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब कि एक के करे हुए काम के लिए दूसरे भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। इसके बाद नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसका मतलब अगर फर्म ने कोई कर्जा लिया है वो नहीं चुका पा रही तो पार्टनर्स चुकाएंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टनर्स एग्री ना कर जाएं, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड एक वो एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स जो स्पेसिफाई करता है द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पार्टनरशिप, यानी बिजनेस में किस हिसाब से प्रॉफिट बटेगा, कितना सैलरी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई करने वाले एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इट इज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म व्हिच आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। इसका अदर नेम आपसे पूछ लेता है जो आपको याद रखना है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड को क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट। इसके बाद अगर डीड ना हो, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड ना हो तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेंगे। फर्म ने अगर लोन लिया है तो 6% पर एनम के हिसाब से पे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई रेम्युनरेशन यानी सैलरी बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट्स लॉसेस बराबर बटेंगे और कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टनर्स एग्री ना कर जाएं, ऑलराइट। इसके बाद एक डिफरेंस आता है बच्चों फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, कि क्या फर्क है फिक्स कैपिटल में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। तो अगर हम फिक्स कैपिटल की बात करें तो 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो एक ही बनता है, कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल में कैपिटल फिक्स रहती है, इसके अंदर फ्लक्चुएट होती रहती है। एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो एडजस्टमेंट हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब करंट अकाउंट में होती है। यहाँ पे तो एक ही अकाउंट है, कैपिटल उसी में होगी। इसके अंदर क्या होगा, बैलेंस शीट में जब कैपिटल फिक्स होगी तो बैलेंस शीट में 2 अकाउंट दिखाई देंगे, कैपिटल अलग करंट अलग। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल दिखाई देगा। स्पेसिफिक मेंशंस, पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन होना पड़ेगा, यस, उसको कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद क्रेडिट डेबिट बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट है, सावधान इंडिया सवाल। फिक्स कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कई बार डेबिट बैलेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिक्स में कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है सर, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा कैसे निकाल लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऑलराइट। फिर एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है हमारे पास फंडामेंटल में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है बच्चों, फटाफट से कुछ पॉइंटर्स याद रखना। किसी भी क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आएगा तो ये डेबिट क्रेडिट नहीं भूलना है, डेबिट क्रेडिट आपको जरूर लिखना है और ऐसे हेडिंग डालनी है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जिस भी ईयर का है वो ईयर डाल देना, राइट। फॉर्मेट जल्दी से एक बार क्विकली रिवाइज कर लो। प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो तो इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, यहाँ पे लॉस तो हम लोग करते ही नहीं है यूजुअली ट्रांसफर, लेकिन लॉस के केस में भी सर क्या कभी P&L एप्रोप्रिएशन बन सकता है, लॉस के केस में सिर्फ तभी बन सकता है अगर लॉस हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो। तो भाई लॉस को लेके आना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो यही आएगा ना। तो लॉस के केस में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो P&L एप्रोप्रिएशन बन जाता है, नहीं तो नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, कमीशन, रिजर्व, फिर प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है। इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट में आपको कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। पास्ट एडजस्टमेंट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होती है या अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्रीज कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ